कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में आप तमाम जितने दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने नाजरीन पूरी दुनिया से इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप सबका इस्तकबाल खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल के थ्रू हम पूरी दुनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर, आर्ट, संस्कृति, कला या यहाँ की ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर भी बोलते हैं, इस सॉफ्ट पावर का पैगाम, संदेश, मैसेज पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, और जिसका एक एपिटमी या आखिरी में जो उसका रस निकलता है उसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड हार्मनी। ये हमारा पैगाम है। इसके मार्फत बोलते आईने यूट्यूब चैनल में हम आपको हर हफ्ते आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जो लिविंग लेजेंड हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो म्यूजिक की हो, डांस की हो, थिएटर की हो, फाइन आर्ट्स की हो या लिटरेचर की हो, साहित्य से हो। ऐसी लिविंग सेलिब्रिटीज को हम लाके उनका डेटा बनाते हैं और उस डेटे को कलेक्शन करके हम फ्यूचर की पोस्टेरिटी, जो आगे हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स आ रहे हैं, किसी को डांस में, किसी को थिएटर में, किसी को म्यूजिक में रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है या डेटा उनको खंगालना है, तो इन शख्सियात को भी वो जाके वो उनको स्टडी करते हैं, उनको हेल्पफुल रहता है। तो उसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही खास एपिसोड हम स्ट्रीम करने जा रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं इस वक्त भारत के सुदूर पूर्व में आसाम से एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है, और उनको हम पेश करने जा रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं नंद किशोर चौधरी साहब से, जो कि सीधा आसाम से जुड़ गए। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने की इस बहुत ही विशेष कड़ी के अंदर। आप कैसा फील कर रहे हैं नंद किशोर जी? बहुत 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 सुकून, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार। क्योंकि बोलते आईने और इसका प्रोड्यूसर, इसका एंकर, होस्ट श्री समसन डेविड साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप ही के कारण आज मुझे ये मंच उपलब्ध प्राप्त हुआ। आपके कारण बहुत कुछ हुआ और कुछ मिला मुझे, जो बाद में हम बताएंगे धीरे धीरे। जी जी जी। अच्छा नंद किशोर जी, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप आसाम से जुड़ गए हैं, तो आसाम ऐसी जगह है जो कई लोग गए नहीं हैं। तो दुनिया के, चाहे वो यूएसए में बैठ के, कनाडा में बैठ के, चाहे वेस्ट इंडीज में बैठ के, चाहे इंडिया के केरला में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा आसाम के बारे में। कहाँ है यहाँ का कल्चर, आर्ट और विशेषकर म्यूजिक, उसमें थोड़ा सा कमेंट बनाइएगा प्लीज। ठीक है सर। नमस्कार जी। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ जी, उत्तर पूर्वांचल जी, और ये आसाम के आसपास और अनेक सारे राज्य हैं जी, सबका अलग अलग कल्चर है। फिर भी आसाम का खुद का बहुत कुछ है यहाँ जी जी। जैसे देखिए, यहाँ आसाम के असामीज लोग, बोडो, गारो, मिचिंग, मिकिर, बहुत सारे जाति है यहाँ का। अच्छा। हर जाति का अलग अलग कल्चर है। फिर भी हम एक साथ जुड़ते हैं तब जब
बिहू आ जाते हैं। आय हाय, ये हाँ, जो हाँ, 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 बिहू है, बिहू फोक डांस जो का है। हाँ, हाँ, असम का एक खास संस्कृति है अच्छा, असम का। अच्छा, और बिहू जब आ जाते हैं, साल भर दो बिहू आते हैं। अच्छा, तो दोनों, एक रंगाली बिहू, एक कंगाली बिहू। तो दो जो बिहू आ जाते हैं तो हम सब एक होकर झूमने लगते हैं बिहू क्या के बात, गाना। वाह वाह, जैसे जी, बहुत गाना मैं भी गाता हूँ बहुत। जैसे हाँ, जी जी, ओ আজি বিহু বিহু, কালি বিহু বিহু, নাহর ফুল ফুলিবৰ বতৰ, কেতেকী চৰায়ে কাটে সৰু সূতা, মৰুৱা কাঠৰে যঁতৰ, ওলা না জিতৰা, ওলা সোণ এতৰা, ওলা ঐ ডেকাটি ৰঙৰে নিজৰা। ऐसा ये तो बहुत कुछ कमाल हो है। गया, कमाल। देखिए, तो आप शुभारंभ कर दिया गुनगुना के बिहू से, और ये कमाल हो गया। आज हमारे नाजरीन इतने प्रसन्न होंगे कि शुरू में ही आपने पहली बॉल पे छक्का ऐसा मारा गा के कि मंत्रमुग्ध हो गए हम। बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छी सुंदर तरीके से आपने बताया। तो आपकी क्या पैदाइश भी वहीं पर हुई, आसाम में, नंदकिशोर जी? हाँ, बिल्कुल। मेरा जन्म असम में हुई। और असम का और भारत का अंत एकदम बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है एक जगह, जिसका नाम है मनकाचर। अच्छा, उस मनकाचर में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, और एकदम मेरे घर घर के पीछे लगभग 100 मीटर, मेरे घर से 100 मीटर पीछे हाँ, बांग्लादेश का बॉर्डर है। अरे अभी भी मेरा अरे अरे, ऐसा ये है। हाँ। बड़ी बड़ी रोमांचक क्या बात बता दी आपने। अरे, इतनी अच्छी बातें बता और रहे मेरे हैं। हाँ, जी और मेरे घर के बगल में बीएसएफ कैंप भी है। जी, और तो ऐसा है, फिर भी मेरा माताजी है, माताजी 97 इयर्स हो गया। ओ, माताजी है, वेरी गुड, सब कुछ करता है, जी जी, कुशल मंगल है। मेरा भाई है, बहन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। एकदम बहुत ही गरीब और बहुत ही छोटा एक घर पर मेरा जन्म हुआ। वेरी गुड, और वहीं से हुआ धीरे धीरे। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर बात। अच्छा, वहां पर तो काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं, तो हाँ, निकले हैं। गाने में भी, बजाने में भी, डांसिंग में भी, थिएटर में। कोई दो चार कुछ ऐसे नाम हैं आसाम से जो आपकी नजर में हो, जिनको कोट करके हाँ, बताते हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल दर्शकों को? बिल्कुल है। अच्छा, जैसे उनमें से पहला नंबर में आ गया है हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी। जी 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 उसके बाद उनके छोटे भाई जयंत हजारिका। जी, उसके बाद खगेन मोहन, तो बहुत ही अच्छा। ये सब आसाम के संपद है, संपद। हाँ हम्म। हाँ हाँ, तो ऐसा और है, बहुत सारे कलाकार हैं। जी, जैसे आसाम का मैंने एक ही साथ प्रोग्राम किया था, एक साथ धुबरी में एक बार प्रोग्राम किया था 65 में। और वो है, कौन जानते हैं? वो दुनिया के मशहूर कलाकार है, सिक्सटी जो फाइव बॉम्बे में रहती का है। मतलब बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आप। बहुत पुरानी बात है। 57 साल पहले? मेरा जन्म हुआ मगर आपकी मेरा उम्र तो लग नहीं रही इतनी। नहीं, मेरा जन्म हुआ 51 में। अरे 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 अरे, ऐसा मत 51 में। कहिए, आप तो बहुत जवान लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत, आप सबका आप मतलब सबका कृपा। इसका मतलब यू आर 71 ईयर्स 71 प्लस, प्लस। रनिंग ये एक और 72। छक्का मारा आपने। अरे वाह 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 वाह, मुबारक, वाह वाह, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत आसाम बहुत का अच्छा जो लगा। जिस डेविड साहब जिस कलाकार के बारे में कह रहा था, जी, वो आसाम के मशहूर कलाकार है। उसके साथ एक साथ प्रोग्राम किया मैंने। और अभी पूरी दुनिया का फेमस कलाकार है वो। जी, बॉम्बे में रहती है, हाँ, बेगम परवीन सुल्ताना। अरे वो तो मेरी भी जानने वाली हैं। मैंने अभी मैं उनके दिल्ली में साथ प्रोग्राम हुआ, एक मैंने साथ एंकरिंग करी उस प्रोग्राम की दिल्ली में। अच्छा, एक साथ प्रोग्राम भी किया मैंने उनके साथ। क्या बात, क्या वो आसाम का लेजेंड है वो तो। हाँ, नौगांव का रहने वाली बहुत है। शुक्रिया, बहुत बड़ी बात बताई आपने। अच्छा, ये बताइएगा नंद किशोर जी कि
आप तो देखिए, आप का तो म्यूजिक की फील्ड में यू आर अ सिंगर, कंपोजर, अरेंजर, बड़े बड़े प्रोग्राम में, चाहे वो लाइट, सेमी क्लासिकल, फोक भी है, नजरूल गीत भी है, भजन, गजल, मॉडर्न सिंगिंग, रविंद्र संगीत, ज्योति संगीत और एटसेट्रा, मतलब कई तरीके का आपका हमने देखा है आपका। ये हाँ हाँ बताइएगा हाँ। कि हम इस प्रोग्राम में जो भी बड़े आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ वो पेश करें, तो क्यों ना शाम का वक्त है और मेरी प्रिय राग बल्कि नाजरीन की तरफ से यमन के अंदर कोई बंदिश अगर आप सुनाए तो बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यमन मेरा भी बहुत पसंदीदा राग है और प्रिय राग है मेरा भी। जी तो मैं चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा डेविड प्लीज। साहब, हाँ हाँ, कि बताइए बताइए। मैं जो बंदिश में पेश करता हूँ जी। वो सारे ज्यादातर अपना बंदिश। अच्छा। अभी यमन का जो बंदिश मैं पेश करने जा रही हूँ, हाँ हाँ। और ये बंदिश जो है मेरा, ये भी अपना हम्म, बंदिश है। क्या बात है। दिस इज मार्वलस। दया करो बिना धरी माते, दया करो बिना धरी माते, तेरे बिना कुछ नहीं भाती माते, दया करो बिना धरी दया करो बिना धरी माते। दया करो बिना धरी माते। दया करो बिना धरी माते। ज्ञान की ज्योति जला दे माते, अज्ञानाभिशाप हटा दे माते, दया करो बिना धरी 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 माते। बहुत अच्छा गाया आपने, क्या बात है नंद किशोर जी, पहला ही जो आपकी परफॉर्मेंस रही बड़ी दिलकश। अच्छा ये बताइएगा नंद किशोर जी कि संगीतकार एक तो ईश्वर की तरफ से उसको गुण मिलता ही है ना, हाँ कुछ ऐसा होता है कि उसको फैमिली की तरफ से भी कुछ संस्कार, आपके माँ बाप या तो भाई बहन, सिबलिंग्स, उनकी तरफ से भी कुछ होता है ज्यादातर। आपके केस में क्या है कि क्या एक परिवार ऐसा था जो कि सिंगिंग के उसमें था, गाने वगैरह में, कुछ म्यूजिक के बैकग्राउंडर में कुछ ऐसा है, कुछ बता पाएंगे प्लीज? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा, जी जरूर बताऊंगा। जी देखिए, मैं जिस घर घर पर मेरा जन्म हुआ, जी। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही एकदम
गरीब एक घर, जो दोपहर में खाना मिलता था और रात को सिर्फ पानी, और हम लोग मूरी कहते हैं, आप जानते हैं मूरी, मूली। मूरी और पानी पीकर रात को सोना पड़ता था। इज इट? तब घर में जन्म हुआ मेरा। ओह। और मेरे मेरे घर के सामने मेरा मामा जी का घर है। जी तो मेरा पिताजी संगीत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जी जी। ना तो मेरा पिताजी ना मेरा माताजी, लेकिन मेरा मामा जी हम्म। वो मेरा पहला गुरु भी है। जी। और मेरा मामा जी संगीत के साथ जुड़ा हुआ बहुत अच्छा कलाकार है। क्या बात। घर पर गाना मामा जी सब लोगों को लेकर गाना बजाना करते थे, और उस घर के चारों ओर मैं घूमते घूमते वही गाना मैं गुनगुनाता था। ऐसा करते अच्छा, करते ये मैं करते करते आपको इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा, क्या उसको गुनगुना सकते हैं थोड़ा सा इस वक्त? बिल्कुल प्लीज बिल्कुल प्लीज, बिल्कुल। बड़ा मजा वो आएगा। वो तो उस समय ज्यादातर बांग्ला गाना मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊं। थोड़ा गुनगुनाइए। ठीक है ठीक है। জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো, সমাধি পরে মোর জেলে দিও। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नंद किशोर जी, बड़ा उस समय बड़ा का ही गाना। आपके साथ गुफ्तगू करके हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त जो है बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, और कितनी अच्छी अच्छी बातें अच्छा, अभी तो आपने एक शुरू करा यमन से, तो क्या मैं आपसे एक बिल्कुल रिक्वेस्ट करूं, सेमी क्लासिकल के पैटर्न पे भी कुछ, मान लीजिए मैं राग खमाज पे आपसे चतुरंग की कोई आपसे आग्रह करूं, तो उसको प्लीज, मैंने सुना है आपसे, वो प्लीज पेश कीजिएगा। राग खमाज के ऊपर आधारित चतुरंग, 4 अंगों का समावेश है इसमें। सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाज पग पैजनी, पैजनी सखी बाज पग पैजनी, छन न न न न न न छन न न न न बाजे बाजे रे मोहन पग पैजनी। आई बनवाली सवेरी रानी, सोहे मन मोहे जिया जो ही भवे कमान, दिया तान तान रे जुबान है गई चान, मुरली की तान करे मधुर दान, संग बाज पखा बज छन न न न न छन न न न न न छन न न न न बाजे बाजे रे मोहन पग पैजनी। सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी, ससनी द प रे मनि द प म ग रे ग रे सा, धा कृ धा 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 कृ धा 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 कृ धा चरण धरन धरत पाग, परत नहीं परन झाझन झन के, छन न न न न छन न न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, छन न न न न न न न। ठीक है ठीक। बात है नंद किशोर साहब। अच्छा, नंद किशोर साहब, हमने अक्सर देखा है कि आप यूथ के साथ बड़ा मूवमेंट करते हैं,
कई आपके शिष्य हैं, अलावा इसके इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स, इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स में, स्टेट यूथ फेस्टिवल्स में वगैरह, कई एकेडमीज में भी जाते हैं, कई इम्तिहान भी लेते हैं, और आप खुद भी कहीं डिप्टी रजिस्ट्रार रहे हैं संगीत इंस्टीट्यूट के वगैरह वगैरह। तो आपकी मसरूफियात पूरे जीवन भर संगीत में हमने देखी, एकेडमिक और रिसर्च में भी रही है। हमें ये बताइएगा कि जब आप जाते हैं इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स में और युवाओं को देखते हैं कि वो विभिन्न कलाओं में, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे डांस से, चाहे थिएटर से, चाहे फाइन आर्ट से, चाहे लिटरेचर से, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये बहुत बड़ा उनके लिए दरवाजा होता है और या खिड़की होती है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो आपका क्या विचार है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और होने चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिले, और आप किस तरीके से आपकी आंख ने देखा है और जांचा है इन लोगों को, उस पर प्रतिक्रिया बताइए। ठीक है, नमस्कार। मैं पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे जो एआईयू का, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का, मुझे जाजमेंट करने का मौका मिला, वो आप ही के कारण मिला। आप है और पंडित देवेंद्र वर्मा जी है, आप लोगों के कारण मुझे वो मौका मिला, और उसी मौका को मैंने अच्छी तरह निभाने का कोशिश किया। और कई जगह यूनिवर्सिटी जब जाने शुरू कर दिया जाजमेंट करने के लिए, तो जाके देखा पूरे भारतवर्ष से विभिन्न जगह से हर तरह का कलाकारों का समावेश हो जाता था। बच्चों को देख के मुझे बहुत मजा आ जाता था, और मेरा न जाने क्यों, पता नहीं, मैं बता नहीं सकता किस कारण, बच्चों को देखने के बाद वो मेरा उनके साथ एक दोस्ती जैसा बन जाता है, दोस्त जैसा हो जाता है सबके साथ, कोई भी भाषा का हो, तो ऐसा है। और बच्चे जो यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में जो आते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत जो करता है, संगीत जो सीखता है, वो कभी भी समाज विरोधी काम में लिप्त नहीं हो सकता। क्या बात है। जो संगीत के साथ जुड़ाव रहता है, वो बिल्कुल खराब काम कभी भी नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है। और मैंने जाके देखा हर तरह का, कितने सुंदर सुंदर ख्याल गाने वाली और गजल, भजन, वैरायटीज टाइप का गाना सुन के मुझे बहुत मजा आता है। और ये सब भारत का एक रत्न बन सकता है कभी, अगर इसको ठीक से रास्ता दिखाया जाए तो। इसी तरह इसका जरूरी बहुत है। तो मैं एक बात और कहूंगा सर, कि अभी देखिए हाई स्कूल में म्यूजिक है, संगीत है, यूनिवर्सिटी में संगीत है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में संगीत नहीं है, कॉलेज में संगीत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक म्यूजिक कंपलसरी होना चाहिए, और अदर सब्जेक्ट जैसा म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे म्यूजिक एक बार सीख लेगा, वो कलाकार बने चाहे ना बने, लेकिन अच्छा आदमी बनेगा। जो म्यूजिक एक बार सीखे, वो अच्छा आदमी बनेगा, क्योंकि हमें तो अच्छा आदमी का जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2 पॉइंट आपके बड़े क्लियर उभर कर आए इस बात से। एक तो जो कि म्यूजिकल पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज में, तो वो स्टूडेंट या यूथ जो है डिस्ट्रक्टिव में ना जाके कंस्ट्रक्टिव में जाता है, पहला पॉइंट। और सेकेंडली बात आपने बताई कि भाई आपने पेड़ में पत्ते और बड़े बड़े वो तो उगा दिए कि पीएचडी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो चल रहा है, लेकिन तना और उसकी जड़ें आप में खाद पानी नहीं दे रहे, वो आपका प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए म्यूजिक, वो विशेष है। तो आपका तना कमजोर है, उसमें थोड़ा खाद पानी सही डालिए और उसको मजबूत कीजिए, तो है ना, जड़ को मजबूत कीजिए। तो ये 2 पॉइंट पड़े। अच्छा ये बताइए कि इतना मनोरंजक आपका विषय चल रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझाई भी सारी बातें, आपने बातों बातों में कहा कि भाई गजल है, भजन है, ये आपके मुंह से निकला। क्या मैं भजन की एक रिक्वेस्ट करूं, वो भी मीरा जी का भजन कोई, क्योंकि आपसे अक्सर सुना है, आप प्लीज पेश कीजिएगा प्लीज। बड़ा आप क्या अभी कंफर्टेबल हैं, पेश कर पाएंगे अभी आप? हाँ,
उसके बिल्कुल क्या बिल्कुल बोल एक क्या होंगे, क्या क्या बोल हैं, कुछ बताइए। बोल होंगे, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु के साथ हम्म। लड़ाई हो रहा है कि प्रभु देखिए मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरा ध्यान को मत तोड़ना। क्या बात। ऐसा है, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हम्म। गहरी नदियां नाव पुरानी, अच्छा। बीच भंवर मत छोड़ना। हाय हाय। यही भजन वाह वाह है। वाह वाह, कौन सी राग पे होगा ये, वैसे बताइएगा कुछ। ये राग इसका सुर जो धुन जो है ये मैंने बनाया अच्छा। और राग कलावती के ऊपर रखा कलावती। है, कलावती। अरे वाह। हाँ। वाह वाह, कितनी मधुर। वाह। तो हम सुनते हैं सर आपसे ये। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी मेरी लागी लगान मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगान मत तोड़ना, मत तोड़ना प्रभु मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगान मत तोड़ना। गहरी नदियां नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लगी लगाना मत तोड़ना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लगी लगाना मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लगी लगाना मत तोड़ना। सागा पगा पद पदा नि सा नि पदा नि सा। ये बताइए नंदकिशोर जी, हाँ कहिए। नंदकिशोर जी, हेलो। हाँ कहिए सर। ये बताइए कि आसाम का जो कल्चर है बहुत रिच है। मैंने तो कई बारी उधर गया हूँ, फेस्टिवल्स भी कराए हैं। हाँ 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 हाँ। तो जो बॉलीवुड वगैरह में कुछ इम्प्रेशन भी आप बताइए, किस तरीके का रहा है, चाहे वो फिल्मों में, चाहे म्यूजिक में, या किस तरीके से कैसे डंका बजाया है आसाम के कुछ कुछ, क्योंकि आप उस लाइन के हैं तो आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं। बॉलीवुड में क्या छाप मारी है आपके आसाम के कल्चर ने और आर्ट ने और म्यूजिक ने। आसाम की कल्चर जो है वो बॉलीवुड में हाँ, बहुत सारे हाँ, छाप बने हुए हैं। जो है हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, हाँ। उन्हीं के कारण, ज्यादातर उन्हीं के कारण हुआ है। जी जी जी। तो मैं एक एक गाना मैं आपको सुनाऊं गुनगुना के। हाँ हाँ जैसे हाँ। लक्ष्मी शंकर जी एक गायिका थी, लक्ष्मी शंकर। हाँ हाँ बिल्कुल है, मैं हाँ जानता लक्ष्मी हूँ शंकर बहुत जी, बहुत। हाँ हाँ। उसने एक गाना गाई है, हम्म। वो आसाम का गाना है। हम्म। तो आसाम का ओरिजिनल गाना जो है वो, माई हेरो जो खोआ को লাগিয়া অলক তোর মরম নাই মাই হেरो जो खोआओ। वाह वाह। इसी गाना को जो हाँ हिंदी में हाँ। लक्ष्मी शंकर जी ने गाई है। जी जी। जब से तूने बंसी बजाई रे
बैरन निंदिया चुराई वाह ओ वाह मेरी, ऐसा वाह बहुत सारे वाह गाना है वाह और वाह वाह वाह। नहीं नहीं, कमाल है, कमाल, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। अच्छा ये बताइएगा कि क्लासिकल में ही अगर मैं एक और बंदिश की रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आप तो सिंगर हैं तो गाने भी सही का इंटरव्यूज है, सिंगिंग इंटरव्यू है, रागेश्वरी पे भी कुछ आप अगर आप प्लीज प्रेजेंट कीजिएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो डेविड वहां साहब, कुछ। ये जो रागेश्वरी का जो हाँ। बंदिश है, हम्म। इसमें भी ये जो बंदिश, ये बंदिश भी मेरा अपना लिखा हुआ बंदिश है। जी। लेकिन मैं भाषा भाषा के मैं भाषा अगर आप देखें तो मैं बहुत गरीब हूँ। हम्म। ऐसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, हम्म। और भाषा ज्ञान के हिसाब से देखे तो भी मैं बहुत गरीब हूँ। भाषा ज्ञान बहुत कम है मुझे, फिर भी लिखने का मन बहुत है, अच्छा, रहता हूँ। बहुत अच्छी बात। कैसे आ जाता है पता नहीं, जी। वो ऊपर का भगवान का देन है। जी। तो मैं रागश्री शुरू करता हूँ। ठीक है। रागश्री 3 ताल मध्यला आहे. पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, विनती करो परु तोरी पैया, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, विनती करो परु तोरी पैया, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, पिया मोरी रे बत्तिया नहीं माने, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, बत्तिया ना माने, माने सुंदर सोरत मोहन मोरत, सुंदर सोरत मोहन मोरत, इतनी सुनो मोरी कानैया, पिया मोरी माने बत्तिया, पिया मोरी नहीं मदनी सदानी सा सनी द मगमरे सा, पिया मोरी नहीं माने गमद मदनी द मगमदनी सा नि द मदनी सा नि द मगरी गमगरी सा गमरे सा नि सा द नि सा गम, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, गमद मदनी सा नि सा नि द मद मगम नि द गमद मगम रे सा नि सा द नि सा गम, पिया मोरी नहीं माने बत्तिया, पिया मोरी नहीं, पिया मोरी नहीं, पिया मोरी। एक बहुत खूबसूरत आपने ये जो क्लासिकल रागेश्वरी पे जो आपने बंदिश करी नंदकिशोर जी, बहुत अच्छा रहा। तो ये बताइए कि एक तो हमारे युवाओं को कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि आपने तो जमाना देखा है और जमानों के साथ आपने कई युवाओं को शिष्य हैं, आपको सिखा, उनको रियाजकार को टिप्स दीजिए कि वो सही तरीके से आगे सीख सके म्यूजिक को। ये हमारा एक पर्पस भी है इस यूट्यूब चैनल, क्योंकि युवाओं को आप क्या टिप्स दे सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं, प्लीज म्यूजिक में बताइएगा प्लीज। ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, मैं युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि शुरुआत में गुरु के पास जाकर कम से कम सरगम ठीक से सीखें, क्योंकि सरगम के बिना हम्म। सब कुछ अधूरा है। अच्छा। अगर
अपना वॉइस को ठीक रखना है, आवाज को ठीक करना है, इस आवाज को गाना गाने के लिए गाना गाने का लायक बनाना है आवाज को, जी। और उसी आवाज को गाने का लायक बनाने के लिए अभ्यास मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी, जी, तो जी। रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, खासकर सुबह का प्रैक्टिस। इवनिंग का प्रैक्टिस हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वो एक एक स्वर को बहुत समय लेकर लंबा करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके दम भी बढ़ेगा और आवाज भी बहुत मजबूत पक्का होगा। ये मैं बच्चों के लिए कहूंगा, युवा के लिए कहूंगा। और गाना गाए, कोई बात नहीं, मैं भी गाना गाता हूँ, 26 लैंग्वेज का गाना मैं गाता हूँ, मेरा 26 भाषा का मैं गाना गा लेता हूँ। ठीक है। तो ऐसा है कि कोई भी गाना गाए कोई बात नहीं, लेकिन गाना गाने के लिए आवाज को तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसीलिए गाना गाते रहे, रियाज रेगुलर करते रहे। ठीक है। कोई भी इसके साथ और कोई रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो रियाज रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे अच्छे कलाकार बन सकता है। थैंक यू। ये ओके सर। बेहद खूबसूरत बात बताई आपने, युवाओं को प्रोत्साहित भी करा, प्रेरणा भी दी। अच्छा, ये नंदकिशोर जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो तमाम दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं कि एक देशभक्ति का एल्बम भी निकला, जिसमें हमारे मरहूम मोहम्मद अजीज साहब ने एक आप ही के डायरेक्शन का एक जो कंपोजिशन का एक गाना गाया कि भाई 15 अगस्त आया, और ये 15 अगस्त जब हम बताते हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता के ये गाना जरूर सुनाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं 2004 अच्छा में अच्छा 2004 में बॉम्बे मैंने गाना बनाया। ये गाना का जो वर्डिंग्स जो है, मेरा एक दोस्त है यहाँ, मनोज चांडेल उसका नाम है जी जिसको मैंने डायरेक्शन दिया जी कि जी ऐसा ऐसा लिखना है। जी उसने मेरी हिसाब से गाना लिखा है, और वो गाना को मैंने सुर डाला है, सुर डाल के उसको संगीत देकर उसे गाना बनाया। और बॉम्बे मोहम्मद आजीज के साथ मेरा जान पहचान था, दोस्त था मेरा वो। अच्छा तो मैंने उनको बताया फोन करके कि ऐसा ऐसा बात है, आपको गाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। तो गया, जाने के बाद रिकॉर्डिंग हॉल में जब गाना मैंने सुनाया उनको, उन्होंने आज आके मुझे ऐसा करके पकड़ लिया है, अरे क्या गाना बनाया है, अरे वाह। बिल्कुल मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपके लिए। तो उसने गाया है बहुत मजा से, बहुत ही अच्छा गाया है वो गाना। तो वो भी एक मेरे हिसाब से मेरा मेरा अचीवमेंट है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार को मैंने गवाया। उसके बाद साधना सरगम गाया, उसके बाद अलका जी को मैंने पहले अरे इस गाना मैंने गवाया। अच्छा बहुत कुछ है। तो जो भी हो, तो मोहम्मद अजीज साहब को ये गाना बहुत पसंद था। आसाम में जब भी प्रोग्राम करने आते थे तो मुझे फोन करते थे कि मैं आ रहा हूँ, आप भी आइए, आप मेरे साथ गाना है आपको, ऐसा। तो मैं ठीक है, मैं वो गाना और ऐसा एक हुआ था, जब उनको ये गाना रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे लेकर, उनका अपना एक गाड़ी का कार है, तो उसमें बिठाकर पूरा बम्बे घुमाया मुझे। और इसके बाद जब भी मैं बम्बे जाता तो वो अपना गाड़ी से मुझे घुमाता था, ऐसा था उनके साथ। अरे वाह 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 वाह। ठीक है, मैं वही गाना उनके याद में जी गा रहा हूँ, दोहराने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा। 15 अगस्त आया, खुशियां है साथ लाया, मस्ती में झूमता तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। 15 अगस्त
अगस्त आया, खुशियां है साथ लाया, खिली देखो कली कली, वतन मुस्कुराया, वतन मुस्कुराया, वतन मुस्कुराया। 15 अगस्त आया, खुशियां है साथ लाया, मस्ती में झूमता तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। आओ चलो मिलके सब खुशियां मनाए, भेदभाव भूल के हम एक हो जाए। आओ चलो मिलके सब खुशियां मनाए, भेदभाव भूल के हम एक हो जाए, अपने इस उपवन को मिलके सजाए। ओ 15 अगस्त आया, खुशियां है साथ लाया, मस्ती में झूमता तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। दुनिया गुनगुनाए ऐसा गीत हम बनाएंगे, आसमां को जीत लिया तारे जीत लाएंगे। दुनिया गुनगुनाए ऐसा गीत हम बनाएंगे, आसमां को जीत लिया तारे जीत लाएंगे, दुश्मन कर आए उसे मार हम भगाएंगे। ओ 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया, खुशियां है साथ लाया, मस्ती में झूमता तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराया। मार्वलस, बेहद खूबसूरत इंटरव्यू आपका। और देखिए, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। इतनी यादें आपने शेयर करी, और बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं ने यूट्यूब चैनल के इस इंटरव्यू में आने के लिए आपका। नंद किशोर जी, हम आपके हम आपके मशहूर हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये इंटरव्यू तमाम दुनिया वाले जब देखेंगे तो आपके लिए तालियां तालियां बजती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको नमस्कार। थैंक यू। बोलते आईने को धन्यवाद, पूरे दुनिया को नमस्कार, क्योंकि आप है तो हम है, आप नहीं है तो हम क्या है। कलाकार का तो आप ही सब है ना, यार मतलब इस आप सबको, बहुत जो सुनने वालों को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही ने ये सुविधाएं मुझे प्रदान की है। धन्यवाद देवी साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नंद किशोर जी। बहुत थैंक यू। मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते